तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर पहुंचे, जहां पर आज विश्व वन्य जीव दिवस के मौके पर जूनागढ़ के गिर वन जीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का आनंद लिया और साथ ही कैमरे से शेरों की फोटो भी ली है। आपको यह भी बता दें कि गिर जंगल के राजा एशियाई शेरों का घर है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, साथ ही ये भी लिखा कि सामूहिक प्रयासों की वजह से एशियाई शेरों की आबादी में लगातार वृद्धि देखी गई है। पीएम मोदी ने एशियाई शेरों के आवास को संरक्षित करने में आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों और महिलाओं के योगदान की सराहना की। साथ ही ये भी लिखा कि गिर आकर मुझे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में हमारे द्वारा सामूहिक रूप से किए गए काम की कई यादें भी इसी के साथ ताजा हुई हैं। वहीं जंगल सफारी के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक ली। इस मीटिंग में बोर्ड के 47 सदस्यों की मौजूदगी रही, जिनमें सेना प्रमुख, विभिन्न राज्यों के सदस्य, इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, मुख्य वन्यजीव वार्डन और विभिन्न राज्यों के सचिव शामिल हुए। बैठक के बाद पीएम मोदी सासण में महिला वन कर्मचारियों से बातचीत करते नजर आए। इस मीटिंग में वन्य जीवों की घटती आबादी पर भी मंथन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में डेयरी क्षेत्र से सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलेटी पर कार्यशाला का उद्घाटन किया है और इस कार्यशाला में सहकारिता मंत्रालय और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय की नीतियों और पहलुओं पर चर्चा हुई है। इसका उद्देश्य डेयरी फार्मिंग में संधारणीयता के साथ आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कार्यशाला में कई राज्यों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए। तो हमारे पास डेयरी के अलावे कोई विकल्प है नहीं, बहुत कम विकल्प है और डेयरी क्षेत्र की सभी संभावनाओं को 100% एक्सप्लोर करने के लिए होलिस्टिक अप्रोच के साथ एक काम करने के लिए इस सेमिनार मैं मानता हूं बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। विगत 10 साल के अंदर खेती में खुशहाली देखने की एक अच्छी शुरुआत हुई है। गांव से ग्लोबल तक जाने का हौसला भी बढ़ा है और पद्धतियां भी बनी हैं। समूह से सफलता पाने का विश्वास कोऑपरेटिव के माध्यम से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है और फार्म से फैक्ट्री तक की पूरी चेन ग्रामीण क्षेत्र में ही हो, इस पर भी अब बल देने का समय आ गया है। सहकार से शक्ति, सहकार से सहयोग और सहकार से समृद्धि, ये तीनों सूत्रों को हम चरितार्थ करने के लिए काफी कुछ आगे बढ़ चुके हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और विधानसभा के बजट सत्र का ऐलान किया है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 से 26 मार्च के बीच होगा। दिल्ली के बजट के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लोगों से सुझाव भी मांगे। साथ ही ये भी कहा कि हम दिल्ली की जनता का बजट लाना चाहते हैं और इसी के लिए हमने दिल्ली के लोगों से सुझाव मांगे हैं। हमारे सभी मंत्री और विधायक भी लोगों से मुलाकात करेंगे, दिल्ली की बेहतरी के लिए लोगों से जरूरी सुझाव लेंगे। सीएम ने कहा कि सरकार छुट्टियों में भी काम कर रही है और सचिवालय में शनिवार और रविवार को भी अफसर काम कर रहे हैं। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहती हूं कि हमने जो वादे किए उसे पूरा करेंगे। दिल्ली का जो बजट है, विकसित दिल्ली का बजट 2025-26, जिसे हम 24 मार्च से 26 मार्च के बीच में प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। विकास के काम जो कि पहले होते नहीं थे, केवल बहाने जनता को मिले, इस बार दिल्ली विकास के कार्यों को होता हुआ देखेगी। एक नया अध्याय दिल्ली का लिखा जाना है। हम जनता के हितों को सुरक्षित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। अपने संकल्प पत्र में किए हुए हर वायदे को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। जितने भी हमने संकल्प लिए हैं, दिल्ली की जनता से वादे किए हैं, एक एक वायदों की पूर्ति की जाएगी। दिल्ली की जनता की प्राथमिकताओं का संज्ञान लेना और उसको लेते हुए बजट की रूपरेखा को तैयार करना इस समय हमारा ध्येय है और सभी विभागों के अफसरों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जनता की, दिल्ली के लोगों की भागीदारी जो है बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों के सुझाव इसमें लिए जाए
और उनके सुझावों को बजट में शामिल किया जाए। इस निमित्त दिल्ली सरकार की ओर से एक वेबसाइट, ईमेल आईडी विकसित दिल्ली बजट -25@delhi.gov.in और एक व्हाट्सएप नंबर 9999962025 व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी हमने जारी की है, जिसमें लिखित में दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव दे सकता है। दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार एक्सपोज हो चुकी है। आज दिल्ली की जनता उनकी एक एक कारगुजारी को देख रही है, कैसे उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया। ईमानदारी का चोला पहनकर दिल्ली में आए, पर बेईमानी की हर सीमा को उन्होंने लांघा।